हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। इतनी विद लॉट्स ऑफ रोमांटिक सीन कि आप कहानी देखने में ही खो जाओगे। चलिए इस रोमांटिक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक अरेंज मैरिज टाइप वाला सीन यहाँ दिखाया जाता है। यहाँ इस कहानी का मेन लीड जीजी और उसकी मॉम के साथ मिलने के लिए गया हुआ था। जीजी की मॉम का कहना था, जीजी को हमने पाल पोस करके बड़ा किया है, भले यानी हमारी असली बेटी है जो कि 22 सालों बाद हमें मिली है, लेकिन वो हमारे संस्कार नहीं पाती है, तो तुम जीजी से शादी कर लो। लेकिन यान उसे कहता है, नहीं, मैं एनी को चूज करता हूँ। एनी उसे देखने लगती है, इस लड़के ने मुझे क्यों चूज किया। जीजी का शक्ल यहाँ पर लिटरली देखने लायक था। यहाँ पर एनी की मॉम जीजी के लिए उसे कन्विंस करने का कोशिश करती है, लेकिन यान ने साफ तौर से मना कर दिया था। आफ्टर दैट यान और एनी दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद यान बिजनेस ट्रिप के लिए चले जाता है। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। यान और एनी में कोई कनेक्शन नहीं था। 2 सालों बाद एनी हॉस्पिटल में अपनी आंखों का ऑपरेशन करवा रही थी, इकलौती अपनी दोस्त के साथ। कहने को उसके माँ बाप थे, लेकिन वो लोग उससे प्यार नहीं करते थे। उसकी दोस्त को एनी के लिए बहुत ही बुरा लगता था। एनी की आंखों में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया था, जो कि एनी यहाँ पर इन चीज़ों को ठीक करने का कोशिश कर रही थी। वो टेम्परली सेमी ब्लाइंड थी। डॉक्टर उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहने के लिए कहते हैं। एनी की एकलौती दोस्त थी जो कि हर समय तक अब तक उसके साथ रही थी। वो कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स कितने बुरे हैं यार, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, लेकिन फिर भी वो लोग तुमसे प्यार नहीं करते हैं। एनी को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अकेले रहना सीख लिया था। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पे डॉक्टर से कुछ प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए जा रही थी। तभी वहाँ पर यान बिजनेस ट्रिप से किसी से यहाँ मिलने के लिए हॉस्पिटल में लौटा हुआ था। यहाँ पर जब वो आता है तो वो एनी को देखता है। एनी को देख करके सोचता है, 1 मिनट, एनी यहाँ क्या कर रही है, वो भी अकेले। उसे तो अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था ना। उसे इतनी कुछ चीज़ें नहीं पता थी उसकी फैमिली के बारे में, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर जानता था कि उसकी फैमिली उसे उस तरीके से प्यार नहीं करती जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को करते हैं। उसे यहाँ पर एनी को अकेले देख करके बहुत ही बुरा महसूस होने लगता है। एनी बाहर ठंडी हवा खा रही थी तो यान उससे बात करने के लिए चले जाता है। एनी पूछने लगती है कि वो कौन है, तो उसे बताता है कि वो उसका हस्बैंड है। वो कहती है, अरे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर वो कहता है, हाँ, अभी अभी बिजनेस ट्रिप से लौटा हूँ। यान एनी को उठा करके उसके वार्ड में ले करके जाता है। यान और एनी के बीच पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। इस सेट पर एनी की शादी उससे हुई थी, लेकिन एनी को वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। एनी को वो अकेले कमरे में लेकर के जाता है और डॉक्टर से बात करने के लिए चले जाता है, ये देखने के लिए कि सब ठीक तो है ना। तब एनी को उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो आजकल एलाइट क्लास एज क्यों नहीं ले रही है। उसे अमीर घराने की लड़कियों की तरह बनने दिखाने का उसकी मॉम ने काम दिया था, लेकिन यहाँ पर एनी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर आकर के उनकी बातों को सुन रहा था। एनी ने अपनी मॉम से झूठ बोल दिया था कि यान बिजनेस ट्रिप से लौट आया है और वो यान के साथ ही है, और यहाँ पर वो उसका केयर भी कर रहा है। यान इन बातों को सुनता है, लेकिन एनी को नहीं पता था कि उसने इन बातों को सुन लिया है। जैसे ही वो फ़ोन रखती है तो यहाँ पर यान उसे वाटर ऑफ़र करने के लिए आ जाता है। इसे देख करके यानी समझ जाती है कि यान ने उसकी बातों को सुन लिया है। अब वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरी मॉम डैड की बातों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी जिससे कि तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा सके। यान एनी को अपना केयर करने के लिए बोल करके कुछ देर उसके साथ रह करके वहाँ से हॉस्पिटल से निकल जाता है। अगले 1-2 दिनों बाद एनी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है। उसका सेक्रेटरी उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। यान एनी के लिए गिफ्ट करता था, वो एनी को देता है, जो कि एनी को बहुत पसंद आता है। फिर वह अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर कहती है, अरे तुमने ये गिफ्ट किसके लिए खरीदा है? अपने उस हस्बैंड के लिए जो कि 2 साल पहले वहाँ से चला गया था, शादी वाली रात ही तुम्हें छोड़ करके। एनी कहती है, हाँ, असल में उसी के लिए। वैसे वो यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके वापस लौटा है और यहाँ पर हम दोनों मिले भी थे। उसी के लिए मैंने ये गिफ्ट खरीदा है, क्योंकि उसने मेरे लिए भी गिफ्ट खरीदा था। तभी उसके फ्रेंड का क्रश भी यहाँ पर आ जाता है। वो तीनों साथ बैठ करके खाना खा रहे थे। उसी रेस्टोरेंट में यान भी अपने दोस्त के साथ था। एनी को जब उस लड़के के साथ वो बात करते हुए देखता है तो यान को ऐसा लगने लगता है कि शायद वो एनी का लवर है या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड है। अब उसे थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी ये चीज़ें ऑकवर्ड फील होता है, या फिर ये कहे कि थोड़ा सा वो जलसी फील कर रहा था। हालांकि उसके और एनी के बीच वैसा कोई रिलेशन था नहीं, फिर भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। उसकी फ्रेंड टैक्सी आने का वेट कर रही थी, साथ ही में एनी भी थी। तभी वहाँ पर
यान आ जाता है उसे रिसीव करने के लिए और एनी को लेकर के जाता है। एनी उसे देख रही थी कि यान यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो कोइंसिडेंटली यहाँ पर आया हुआ है। उसकी फ्रेंड अपने क्रश के साथ तो वहाँ से चली गई थी। वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ पर यान अम्ब्रेला लेकर के एनी को बारिश में भीगने से बचाते हुए उसे उसके फ्लैट के अंदर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर एनी सोचती है कि यान पहली बार यहाँ आया है, पता नहीं वो आएगा या नहीं। वो यान को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करती है। साथ ही में उसने यान के लिए गिफ्ट खरीदा था और वो यान को वो गिफ्ट भी देती है। यान यहाँ पर एनी के साथ उसके फ्लैट में अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है। वैसे तो एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यान सच में उसके साथ उसके फ्लैट में अंदर जाएगा। दोनों घर में अंदर जाते हैं। यान एनी से काफ़ी लंबा था और इनकी जोड़ी यहाँ पर काफ़ी हॉट एंड क्यूट लगी है। एनी के घर पर यहाँ पर उसने अपनी एक पेट पाल रखी थी जो कि इधर उधर दौड़ते फिर रही थी, लेकिन यहाँ से तुरंत ही उसकी दोस्ती हो जाती है। यान यहाँ पर आता है और एनी उसे हॉट टी वगैरह ऑफ़र कर रही थी। साथ ही में वो उस कैट से खेलने भी लगती है। अब यान के कपड़े यहाँ पर थोड़े से भीग गए थे तो एनी उसे चेंज कर लेने के लिए कहती है, लेकिन वॉशरूम में जाने पर वॉशरूम का शावर तो काम ही नहीं कर रहा था। यान उसे बनाने के लिए जाता है, चक्कर में दोनों ही भीग जाते हैं। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। एनी यान को अपना नाइट ड्रेस ऑफ़र करती है जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा वाला फ़नी लग रहा था। अब वो उस पर हंस भी रही थी। यान उसे कहता हाँ हाँ हंस लो मेरे सिचुएशन में। एनी उससे कहती है डोंट वरी, कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारा मैं यहाँ पे हेयर ड्रायर से कपड़ों को सुखा देती हूँ तो फिर तुम आराम से पहन सकते हो उन्हें। एनी के हेयर्स भी ड्राई थे। यान यहाँ पर उन्हें ड्राई करने का कोशिश कर रहा था। एनी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यान इतना ज़्यादा क्लोजनेस उसे दिखाएगा। कुछ देर एनी के साथ रहने के बाद यान अपने फ्लैट के लिए चले जाता है, जहाँ पर कि एनी यान के साथ बिताए टाइम को याद करके बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। यान दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन था। यान का कोट यहीं पर था जो उसने एनी को ऑफ़र किया था। इधर घर जा कर के यान एनी का दिया हुआ टाई देखता है जो कि उसके पहले के टाई के कलेक्शन से बिल्कुल भी अलग थे। अगले दिन वो उस टाई को पहन करके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाता है। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को पता चलता है कि यान इस बार भी जल्दी ही वापस निकल रहा है तो वो लोग उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी काम करोगे तो फिर हमें पोता या पोती का शकल कब दिखाओगे। अब जब आए हो तो इस बार अपनी बीवी के साथ थोड़ा वक्त बिताओ और उसे हम इससे भी मिलने के लिए लेते आओ। यहाँ पर यान एनी से ये बात ग्रैंडफादर की मानते हुए उसके साथ डिनर डेट पर जाता है, जहाँ पर कि उसने अपने बारे में सब कुछ लेकर के एनी को दिया था। वो दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ग्रैंडफादर लोग को तो पता भी नहीं था कि वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। और यहाँ पर एनी को कहता है कि असल में ग्रैंडफादर लोग तुमसे मिलना चाह रहे हैं। एनी कहती है हाँ ठीक है, वो किसी भी दिन फ्री है, वो जब कहेगा वो चल लेगी। जब यान यहाँ पर एनी का फिक्र कर रहा था तो फ्लैशबैक में एनी को याद आ रहा था उसके घर वाले उसके साथ कितना बुरा बिहेव करते हैं। उसके लिए उसके पसंद के खाने तक के लिए भी वो लोग उसे नहीं पूछते थे। वो दोनों खाना वाना खाने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। यान एनी को वापस से अपना कोट ऑफ़र करता है। एक कोट तो ऑलरेडी एनी का उसके पास था। वो कहती है डोंट वरी, उसे ड्राई क्लीनिंग करा करके भेज देगी। अगले दिन यान उसे कहता है कि वो अपने ऑफिस के पास वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। यान का एक फ्लैट था जो कि वो एनी को दिलवा देता है। अब यान को थैंक्स बोलने के लिए एनी उसके ऑफिस अपना ये हैंडमेड कुकी भेज देती है, जो कि यान कभी स्वीट खाया नहीं करता था। वो आज पहली बार एनी के हाथ का बना हुआ कुकीज़ खा रहा था। ऑफिस के भी ये लोग देख करके थोड़ा शौक हो जाते हैं कि यान और कुकीज़ ये कैसे हो रहा है भाई। उसके सेक्रेटरी को भी तो लग रहा था कि धीरे धीरे बॉस को अपनी वाइफ में इंटरेस्ट आने लगा है। एनी को ये सारी बातें नहीं पता थी। जो कुछ भी यान ने अपने पसंद नापसंद के बारे में लिखा था उस हिसाब से यान को एनी ने अपने औकात के रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ पर उनके पसंद के हिसाब से चीज़ें बन रही थी। यहाँ पर डिलीवर करने वाला गलती से फूड गिराने वाला था तो यान उसे संभाल लेता है। उसके ड्रेस यहाँ पर गंदे हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता है। एनी को ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि वो कितना जेंटल और कितना अंडरस्टैंडिंग है। जब वो दोनों वहाँ से लौट रहे थे तब एनी सनफ्लावर का फ्लावर बुके ख़रीदती है। उसे सनफ्लावर बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। उनमें से एक बुके भी वो यान को गिफ्ट करती है। ये फर्स्ट टाइम था जब कोई यान को फ्लावर बुके गिफ्ट कर रहा था। वो अपने घर में जाकर के इन्हें डेकोरेट कर देता है। घर की मेड भी
ये चीज़ें देख करके शौक थी। यान पहली बार इस तरीके से फ्लावर लेकर के आया हुआ था। तभी अचानक से ग्रैंड मदर यान से मिलने के लिए आ जाती है। उन्हें पता चलता है कि एनी उसके साथ नहीं रहती है, तो वो तबीयत ख़राब होने का बहाना करके एनी को ज़िद करने लगती है। यान को ज़िद करने लगती है कि वो एनी को घर लेकर के आए, अपने साथ रखे, भले वो जितने दिन के लिए भी यहाँ पर है। अब ग्रैंड मदर के ज़िद के आगे भला यान कहाँ ही झुकने वाला था। वो यहाँ पर इस तरीके से उनकी बात मान जाता है, कर भी क्या सकता था। अगले दिन उसे एनी से इस बारे में डिस्कशन करना था। फ्लैशबैक में उसे याद आता है उसकी फैमिली कितनी लालची हुआ करती थी। एनी से शादी करने के बहाने उन लोगों ने अच्छी खासी मोटी रकम उनसे ऐंठी थी, लेकिन उसमें एनी की कोई गलती नहीं थी। ये बात यान जानता था। वो लोग जब एनी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं, तब जीजी यहाँ पर फुल ऑन ड्रामाबाजी कर रही थी अपनी मॉम के सामने। एनी में कितना अकड़ है, एक तो उसने मेरा हस्बैंड छीन लिया और ऊपर से वो इतना ज़्यादा अकड़ के मुझसे बात करती है। एनी की इस बात से उसकी माँ पर लड़ाई हो जाती है। उसकी माँ का कहना था कि तुम्हें अपने डैड का हेल्प करना होगा कंपनी में। जब तुमने जीजी की जगह यान से शादी कर ही ली है, तो तुम्हें अब हमारे घर के लिए मदद करनी होगी, जिस चीज़ के लिए एनी साफ तौर से मना कर देती है, ये कहते हुए कि आप लोगों ने ऑलरेडी यान से बहुत ज़्यादा ही हेल्प ले चुका है, और अगर आप लोग नहीं चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो ठीक है, फिर मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊँगी। वैसे भी आप लोगों ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही मुझे अपनाया है, मानते तो आप लोग जीजी को ही अपनी बेटी है, सब कुछ तो आपने उसे दे करके रखा हुआ है। उसके मॉम डैडी यहाँ पर एनी के अडॉप्टेड पेरेंट का इंसल्ट कर रहे थे। जब एनी इस तरीके से खो गई थी, तो उन दोनों अच्छे इंसान ने ही एनी को अडॉप्ट किया था। भले ही वो लोग गरीब थे, लेकिन उन लोगों ने अच्छे से पाल पोस करके एनी को बड़ा किया था, और वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट की बुराई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दैट्स वे उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। तभी वहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली यान आ जाता है एनी के सपोर्ट में, और वह एनी के माँ से कहने लगता है एनी अब उसकी बीवी भी है, तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ करके, क्योंकि वो अपनी बीवी की बुराई तो कभी नहीं झेलेगी। ये कहते हुए वो उसके फैमिली मेम्बर के साथ डिनर वगैरह करने के फॉर्मेलिटी पूरा करता है। वो थोड़ा ड्रंक था, तो एनी ड्राइव करते हुए यान का कार लेकर के जाती है। हालांकि उसे ड्राइव करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके लेके जाती है। घर पहुंचने पर यान एनी से कहता है ग्रैंड पेरेंट चाहते हैं कि हम दोनों साथ में रहें, तो आई होप कि मुझे अपना बिजनेस ट्रिप कुछ दिनों के लिए डिले करना पड़ेगा। उन लोगों ने ज़िद पकड़ करके बैठा हुआ है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। ये कहते हुए वो एनी को आज रात अपने घर लेकर के जाता है। यान का घर वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन पूरे घर में बहुत अंधेरा था। एनी गलती से टकरा जाती है, वो नीचे गिरने लगती है, तो यान उसे संभाल लेता है। उनके बीच छोटा सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन इस चक्कर में एनी से एक वेस्ट शीशा का गिर के टूट जाता है। यान उसे संभाल रहा था और उसे सैंडल पहनाता है ताकि उसके पैर में कांच न चुभे। यहाँ आते ही दोनों के बीच काफ़ी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगते हैं। हालांकि यान एनी को किस करने का कोशिश भी करता है, लेकिन एनी ऑकवर्ड होते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज जो कुछ हुआ उन सारी बातों को याद करके यान भी उतना ही ऑकवर्ड था जितना कि एनी। उन दोनों के बीच ये रोमांटिक मोमेंट रिश्ते को एक अच्छे की तरफ लेकर के जा रहे थे। यान ने एनी के कन्वीनियंस के लिए उसे अलग कमरा दे करके रखा हुआ था, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ना फील करे। रात में जब वो अपने कमरे में था, तो वो देखता है कि एनी उसके कमरे में उसका शर्ट पहन करके आई हुई है, और दोनों के बीच यहाँ पर रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यानी आगे बढ़ के एनी को गेस कर रहा था, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ यान का सपना है। और एनी को लेकर के हेलुसिनेट कर रहा था, चीज़ों को इमेजिन कर रहा था। वो सोचता है कि उसे हो क्या गया है, वो एनी के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं कि वो बहुत ही खुश है। छोटे से फ्लैट को छोड़ करके अब वो अपने हस्बैंड यान के साथ रहने वाली थी। वो अपने कैट को भी अपने साथ पैक वैक कर लेती है। यान यहाँ पर एनी को रिसीव करने के लिए आता है, जहाँ पर कि अब उसे इस कैट के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो उसके सारे सामान को लेकर के घर पहुँच जाता है। वैसे तो एनी का अलग कमरा था। एनी उस कमरे में अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसकी दोस्त उसे बोल रही होती है कि जब उसे यान के साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो वह यहाँ पर यान से प्यार जताना थोड़ा स्टार्ट करे, क्योंकि वो उसका लीगल हस्बैंड है। यान इन बातों को सुन लेता है। एनी ऑकवर्ड हो करके फ़ोन कट कर देती है। यान उसे कहता है कोई ना, आई नो, दोस्तों के पीछे बातें तो चलते रहती हैं। आफ्टर दैट वो एनी को
ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाने का डिसाइड करता है। एनी को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। शादी के बाद वो दूसरी बार उनसे मिलने वाली थी, क्योंकि सिर्फ शादी के दिन ही वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली थी और फिर तो यान बिजनेस ट्रिप के लिए निकल चुका था। अगले दिन यान और एनी उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। एनी को पता था कि यहाँ पर क्या कुछ पंगा होने वाला है, क्योंकि जो यान की कज़न सिस्टर थी वो एनी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन एनी ये बातें किसी से शेयर नहीं करती है। आज भी जब वो आती है तो आते ही एनी का इंसल्ट करना स्टार्ट कर देती है। ग्रैंड मदर इन बातों को नोटिस नहीं कर पाती हैं। वो एनी से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। यान यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और वो अपनी कज़न सिस्टर को डांटते हुए कहता है कि ये तुम्हारी अब भाभी है, तो तमीज़ से बात करो, वरना फिर इस घर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड मदर एनी को समझाती है कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पर उन्हें ज़रूरी बता सकती है। एनी को अच्छा लग रहा था पेरेंट का प्यार पा करके। इन सब के चक्करों में यान और एनी की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ रही थी। एनी की तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है जब वो यहाँ पर यान को अपने इतने करीब पाती है। तो गलती से यान का जो वॉच होता है वो एनी से स्क्रैच हो जाता है। वो उसे काफ़ी ऑकवर्ड होकर के सॉरी सॉरी बोलने लगती है। शाम में पूरी फैमिली यहाँ पर फेस्टिवल मना रही थी। एनी बाहर जा कर के अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से बात कर रही थी। वो लोग एनी के हस्बैंड से बात करना चाह रहे थे ताकि वो लोग भी श्योर हो सके कि उसका हस्बैंड एनी से प्यार करता है, लेकिन वो यान से कैसे बोलती बात करने के लिए। तभी यान यहाँ पर आ जाता। उसने एनी की बातों को सुन लिया था। वो फ़ोन ले करके उसके पेरेंट्स से बात करने लगता है। उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह एनी से बहुत ही प्यार करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। ये एनी और यान का पहला फेस्टिवल था जो कि काफ़ी अच्छा जाता है। अब वो लोग ग्रैंड पेरेंट के घर पर थे तो इट्स ऑब्वियस कि दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ेगा। यहाँ पर तो दोनों अलग कमरे में नहीं रुक सकते थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थे। यान पहले फ्रेशन अप होने के लिए जाता है एंड आफ्टर दैट एनी फ्रेशन अप होने के लिए जाती है। वो यहाँ पर आती है, उसके पास कपड़े नहीं थे रात में पहनने के लिए, तो यान उसे अपना नाइट गाउन देता है। एनी के बाल भीगे हुए थे, यान उन्हें ड्राई करता है। दोनों एक बेड शेयर करते हैं। एनी मस्त यान को हक करके घोड़ी बेच करके सो जाती है। बेचारे यान को तो नींद ही नहीं आ रहा था। अगली सुबह जब एनी जगती है तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही थी कि वो यान को ऐसे हक करके कैसे सो सकती है। बाहर निकलती है, उसकी बहन एनी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, लेकिन एनी भी यहाँ पर उसे पलट के जवाब देती है क्योंकि वो भी बोलना सीख गई थी। ग्रैंड मदर से बातें करने के लिए जाती हैं। वो तो उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। यान यहाँ पर एनी के आने का वेट कर रहा था। वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। रात में ऐसे इस तरीके से यान को हक करके सोने के लिए एनी उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। कहीं यान को ये ना लगे कि एनी को उससे प्यार हो रहा है, ऐसी वजह से वो चीज़ें उसे क्लियर कर देती है। वहाँ से निकलने के बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, बहन देख, अगर यान को देख करके तेरी दिल की धड़कनें बढ़ जा रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि तुझे उससे प्यार हो रहा है। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक करने में ज़रूर मदद करूँगी। वह एनी को घर छोड़ने के लिए जाती है। साथ ही में उसने उसके लिए ये सेक्सी वाली लिंगरी ऑर्डर की थी। अब यहाँ पर एनी को तो पता नहीं था कि उस गिफ्ट में क्या है। घर जाकर के जैसे वो गिफ्ट खोलती है तभी यान आता है। यान गलती से एनी के हाथ में ड्रेसेस देख लेता है। वो कहती है, असल में मेरी फ्रेंड ने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया था। अब वो उसे खींच करके शर्मा करके खींचने लगती है। इस चक्कर में दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है और यान आगे बढ़ के एनी को किस कर लेता है। और एक बार जब इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो फिर तो वापस रुकने का कोई चांस ही नहीं था। शादी के 2-2.5 साल बाद फाइनली दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो रहे थे। यान आज तक कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रहा था, न ही उसने एनी से कभी उसके रिलेशनशिप के बारे में कभी पूछा था। वो दोनों अगली सुबह काफ़ी सुकून भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन एनी नोटिस नहीं कर पाती है कि यान की तबीयत ठीक नहीं है। वो घर को अपने हिसाब से थोड़ा डेकोरेट करने का कोशिश कर रही थी। कल रात दोनों ही नहीं सोए थे और ब्लैंकेट नहीं होने की वजह से यान को फीवर हो जाता है। कुछ देर बाद एनी इस चीज़ को नोटिस करती है कि यान सोफे पे बैठे बैठे ही सो रहा है। वो चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे फीवर है, तो वो जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। डॉक्टर यहाँ पर उसे IV लगा देते हैं। ग्रैंड पेरेंट को भी पता चलता है तो वो कहता है कि डोंट वरी,
एनी है यहाँ पर उसे संभालने के लिए। एनी उसके साथ थी, वो उसे सॉरी कहती है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो उसका वेट करते करते ही वहाँ सोने लगती है। ग्रैंड पेरेंट के बाद एनी है वो पहली लड़की थी जो कि यान का इस तरीके से केयर कर रही थी। कहीं ना कहीं यान भी अब एनी के लिए डिफरेंट फील करने लगा था। जब वो दोनों वहाँ से लौटे हैं तब एनी यान से सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसे ऐसे ठंड लग गई। यान कहता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने जानबूझ करके तो ये नहीं किया ना। वो आगे बढ़ के एनी को किस कर लेता है। एनी की लाइफ बिल्कुल ड्रीमी ड्रीमी से हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो सपना देख रही है। इतना अच्छा हस्बैंड जो कि अमीर भी है और इतना सेंसिबल भी है, इतना अंडरस्टैंडिंग भी है, उसे तो कुछ भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। रात में वो यान से कुछ बात करने के लिए जाती है, उसका इनर वे नहीं मिल रहा था। उसे लगा था कि शायद यान के कमरे में ही छूट गया है। यान यहाँ नहा करके आया हुआ था। यानी उसे देख करके ऑकवर्ड फील करने लगती है। घर की हेल्पर ने वो वॉश करने के लिए दे दिया था। अगली सुबह वो दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं, जहाँ पर कि यान एनी को ऐसे फूड खाते हुए देख के खुद को नहीं रोक पाता और आगे बढ़ के वापस से उसे किस कर लेता है। मतलब अब उनका रिलेशनशिप एक नॉर्मल कपल की तरह चल रहा था। हालांकि एनी ने इस बात को याद रखा हुआ था जो यान ने कहा था कि वह यान से कभी प्यार नहीं कर सकती है। भले उनका रिलेशन अब फिजिकल भी हो चुका था, फिर भी अब एनी को यहाँ पर वापस अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना था, जो कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी जब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है तो उसके जो पेरेंट थे वो एनी को बार बार ये जिद कर रहे थे, लेकिन एनी उन्हें मना करके घर लौट आती है। वो लोग चाहते थे कि यान से वो यहाँ पे हेल्प मांगे, लेकिन एनी मना करके घर लौट आती है। जब वो सोफे बैठ करके सो रही थी तब वो वही सारे सपने देख रही होती है कि उसके मॉम डैड ने उसे कितना परेशान किया था। यान उसके साथ था तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। यान को लगता है कि एनी की भी लाइफ काफ़ी बुरी बीती है। वो जानबूझ करके अगली बार एनी अपने पेरेंट्स से इलेक्ट्रिक बाइक से मिलने के लिए जाती है, ताकि उसके पेरेंट को ये ना लगे कि यान उसे अच्छे तरीके से रख रहा है। वो लोग बार बार एनी को इसीलिए लंच डिनर पे बुला रहे थे ताकि एनी को कन्विंस कर सके कि वो यान से यहाँ पर बिजनेस डील की बात करें। लेकिन एनी एक बात क्लियर कर देती है, चाहे जो भी हो जाए वो अब यहाँ पर यान को किसी हालत में अब उन्हें कोई भी बिजनेस डील देने के लिए नहीं बोलेगी। वो उन्हें यही दिखा रही थी कि यान उससे प्यार नहीं करता है। उनके एग्रीमेंट के बारे में तो उसे पता ही है। दैट्स वाई वो कंपनी में उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। यानी कि मोम गुस्सा करने लगती है कि तुम हमारी अपनी बेटी होकर के ऐसा कैसे कर सकती हो। इस बात पर यानी कहती है, अच्छा आज काम है तो मैं तुम्हारी अपनी बेटी हो गई। ऐसे तो तुम लोग सारा पैम्पर और सारा प्यार जेजे को देती हो जो कि तुम्हारी एडॉप्टेड डॉटर है, तो फिर मुझसे हेल्प मांगने की क्यों ही उम्मीद रख रही हो। मैं वैसे भी आज के बाद इस घर में नहीं आने वाली हूँ। उसके फादर यहाँ पर उसे इमोशनल ब्लैकमेल भी करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला था। तभी यान को पता चलता है कि एनी अपने घर वालों से मिलने के लिए गई हुई है। उसे पता था कि वो लोग ज़रूर उसे परेशान करेंगे, तो वह एनी को लेने के लिए चले जाता है। एनी को लेकर के जा रहा था। जीजी यान से अच्छे से बात करने का कोशिश करती है तो यान उस पर भड़क जाता है कि मैं एनी का हस्बैंड हूँ, थोड़ा लिमिट में रह के बात करो, वरना किसी दिन मेरा दिमाग सनका ना तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए ठीक नहीं होगा। और आज के बाद एनी को कभी अपने घर बुला भी मत लेना, अगर उसके किसी तरीके से इंसल्ट करना हो तो। ये कह के वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर कार में एनी यान का पहली बार ये रूप दिखी थी। वो शौक थी। यान ने यहाँ पर एनी के लिए उसके पसंद का कार में ये स्टार्स लगाया हुआ था। एनी ये देख के बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से किस करते हैं। वो उसके फैमिली के सामने उसका इमेज रखने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अगले दिन यान को कंपनी के मीटिंग के लिए जाना था। बाहर बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था और वो कार से जा नहीं सकता था, तो यहाँ पर एनी उसे अपने इलेक्ट्रिक बाइक से चलने के लिए बोलती है। यान उसके साथ उसके इलेक्ट्रिक बाइक से चला जाता है। वो पहली बार अपनी लाइफ में ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक से ट्रैवल किया था, लेकिन उसे एनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यान तो चले जाता है अपने बिजनेस मीटिंग के लिए और एनी अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। उसकी दोस्त उसे यान के बारे में अच्छी ही बातें बता रही थी, ये कहते हुए कि तुम्हें उसे कन्फेस कर देना चाहिए। शादी में यान ने एनी को अपने साथ स्विमिंग पार्टी में चलने के लिए बोला था, तो वो उसे ऐसे कपड़ों में इमेजिन कर रहा था, लेकिन एनी यहाँ पर फुल कपड़े पहन करके आई हुई थी।
वो अंदर स्विमिंग पूल में थी। यान अपने दोस्तों से एनी को मिलवाता है। सारे अपने अपने कपल को लेकर के आए हुए थे। जब स्विमिंग पूल में एनी थी तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जो कि यान के पहले पार्टनर होने वाली थी। वो यहाँ पर जानबूझ करके एनी को ये दिखा रही थी कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो, यान तुमसे भी प्यार नहीं करेगा। अच्छा हुआ जो मैं इस पचड़े से निकल गई। यान ने भी मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन करने के लिए दिया था। अगर मैं यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती ना तो मैं भी तुम्हारी तरह यही बोरिंग ज़िंदगी जी रही होती। एनी कहती है थैंक्स बहन, अगर तुमने यान को मना नहीं किया होता तो वो कभी मेरे ज़िंदगी में नहीं आता। तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरी लाइफ कितनी एंटरटेनिंग है और वो बंदा कितना ज़्यादा सेंसिबल एंड कितना ज़्यादा केयरिंग है। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा होता, नहीं रिजेक्ट किया होता तो मैं तो कभी यान को ढूंढ ही नहीं पाती ना। तो अगर तुम ये जो हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। इधर उसके दोस्त को पता था एनी उस गर्ल से मिली है। एनी यहाँ पर यान से मिलने के लिए आती है, उस बारे में उससे कुछ बोलती ही नहीं है। यान अपने दोस्तों से एनी को इंट्रोड्यूस कराता है। वो लोग सब कुछ देर साथ में बैठ कर के खेलते हैं। रात में हॉट वाटर बाथ स्विमिंग पूल में एनी ले रही थी तभी यान वहाँ पर जाता है। एनी को ऐसे देख करके वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। जहाँ पर कि एनी उस लड़की के बारे में यान को बताती है तो इस बात पर यान उसे कहता है कि हाँ अच्छा ही हुआ जो उसने मुझे मना कर दिया, वरना मैं कभी तुमसे नहीं मिल पाता। तुम्हें और दोस्तों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना, मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूँगा। एनी और यहाँ पर बहुत बार रोमांस करते हैं। एनी यहाँ पर काफ़ी टायर्ड हो चुकी थी पर यान से कहती है कि उसे सोना है, कल सुबह उसे ऑफिस भी निकलना है। तो फिर उसे यान बोलता है कि ठीक है या आराम कर लो, जाओ तुम भी, अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। और मस्त सो रही थी और यान उसे हक करके जा कर के सो जाता है। उसे धीरे धीरे एनी की आदत सी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं एनी को भी अब यान से प्यार होने लगा था। बस वो ये बात उसे कभी बता नहीं सकती थी। ये बात वो अच्छे तरीके से जानती थी, वरना उसे डर था कि कॉन्ट्रैक्ट टूटा और यान उसे छोड़ सकता था, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट का पहला ही शर्त यही था कि एनी यहाँ पर कभी भी यान से प्यार नहीं करेगी। एनी चेक कर रही थी कि उन दोनों ने कल रात कितनी बार रोमांस किया है। यान यहाँ पर आता है तो एनी बहाना करने लगती है कि उसकी इयरिंग खो गई थी। दैट्स वाई यहाँ पर वो उसे ढूंढ रही थी। यान तो जानता था लेकिन वो एनी को कुछ बोलता नहीं है। वो लोग रेडी बेडी होकर के वहाँ से निकलते हैं तो उसने एनी के लिए एक इयरिंग बाय किया था और वो एनी को यहाँ पर गिफ्ट करता है। वो उसे थैंक्स बोलते हुए उसे सच्चाई बता देती है कि वो उस डस्टबिन में क्या ढूंढ रही थी। यान उसे कहता है अगर वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है तो वो इतनी बार एनी को परेशान नहीं करेगा। आफ्टर दैट जब वो अपनी फ्रेंड से मिलती है तो अपनी दिल की सिचुएशन उसे बताती है। उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि बहन तब तो तुम्हें यान को अपना कन्फेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उससे तुमसे प्यार नहीं हुआ होगा ना तो वो सच में तुम्हें छोड़ ही देगा। लेकिन एनी को क्या पता कि यान को एनी की क्या आदत हो गई थी। वो उसके बिना अब एक मिनट भी नहीं रहने वाला था। यान बिजनेस ट्रिप पे निकला हुआ था। एनी अपनी फैमिली के बुलाने पर पार्टी में गई हुई थी, जहाँ पर कि किसी बात पर एनी और उसकी मॉम में लड़ाई झगड़े हो जाती है और वो खींच करके उसे थप्पड़ मार देती है। एनी अपनी असली माँ होने के नाते उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है। वो यान से भी ये बात शेयर नहीं करती है। वो बिजनेस ट्रिप पर गया था, वो ज़रूर ही परेशान हो जाएगा ये बात सोच करके। एनी अकेले ही बैठी हुई थी। रात में यान को उसका कॉल आता है और बहुत ही कैजुअली उससे बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। हालांकि एनी उसे नहीं बताती है तो वो उसकी दोस्त से कनेक्ट करता है। तब जाकर के यान को उसे पता चलता है कि उसके फैमिली मेम्बर ने एनी के साथ क्या बिहेवियर किया है। अब सोचता है यान कि बस बहुत हो गया, उसे इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। वो अपना बिजनेस ट्रिप छोड़ करके अगले ही दिन सीधे एनी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। एनी अपनी दोस्त को अपने घर पे बुलाई थी स्टे करने के लिए। वो यान को देखती है तो वो जा करके दौड़ के उससे गले से लगा लेती है और पूछने लगती है कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर यान उसे कहता है कि तुम्हें थप्पड़ किसने मारा, तुम्हारी मॉम ने ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात। एनी उसे कहती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन यान तुरंत ही एनी को लेकर के घर जाता है। उसके फादर और उसकी मॉम को वो बहुत ही गंदा वाला डांट लगाता है। साथ ही में यहाँ पर वो उसकी मॉम को अपॉलॉजी रिलीज करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि उसने पहले ही वार्न किया था कि एनी को कोई हर्ट नहीं करेगा। ये कहते हुए एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। एनी के मॉम को ऐसा करना पड़ता है। एनी की लाइफ में फाइनली
कोई तो एक इंसान ऐसा आया था जो कि असल में उसका केयर कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा वाली खुश थी। यान उसे हक कर लेता है और इसके बाद वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।